होगा जब एक झूठी गवाही किसी बेगुनाह को जेल तक पहुंचा दे? क्या होगा जब अपने ही दुश्मन बन जाएं और सच बोलने वाला कोई न बचे? इस कहानी में एक ऐसा ही खतरनाक मोड़ आता है जब इशिता पर झूठा इल्जाम लगता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और अचानक शगुन की एंट्री सब कुछ बदल देती है। क्या इशिता सच में दोषी है या फिर यह सब एक सोची समझी साजिश है? आखिर क्यों शगुन ने झूठी गवाही दी और क्या रमन अपनी पत्नी को इस मुश्किल से निकाल पाएगा? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। शगुन की एक झूठी गवाही ने इशिता की पूरी जिंदगी उलट पुलट कर दी। पुलिस स्टेशन में खड़ी इशिता बार बार निशा के पिता से कह रही थी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसकी आवाज में घबराहट और दर्द साफ सुनाई दे रहा था। वह बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह उनकी बेटी को जानती तक नहीं है, तो भला उसे कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगी। लेकिन निशा के पिता का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे लगातार इशिता पर आरोप लगाए जा रहे थे और कह रहे थे कि उनके पास सबूत भी है। तभी उन्होंने एक रजिस्टर दिखाया जिसमें डेंटल क्लिनिक की एंट्री थी। उस एंट्री में लिखा था कि जिस दिन निशा इलाज के लिए क्लिनिक गई थी उसी दिन इशिता भी वहां मौजूद थी। यह देखकर इशिता खुद भी हैरान रह गई। वह बार बार सोचने लगी कि जब वह उस लड़की को जानती तक नहीं तो यह एंट्री कैसे हो सकती है। रमन यह सब सुनकर गुस्से से भर उठा। उसने तुरंत कहा कि यह एंट्री झूठी भी हो सकती है और किसी ने साजिश के तहत यह सब किया है। लेकिन निशा के पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। उनका कहना था कि रमन अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है और उसी भरोसे की वजह से सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा। पुलिस ऑफिसर अभिषेक ने माहौल को शांत करने की कोशिश की और कहा कि यह पुलिस स्टेशन है, यहां किसी को भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि मामले की पूरी जांच होगी, लेकिन फिलहाल आरोपों के आधार पर इशिता को गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह सुनते ही रमन का दिल टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ इतना बुरा कैसे हो गया। इधर भल्ला हाउस में भी माहौल बहुत भारी हो गया था। संतोषी जी बार बार रो रही थीं और भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि उनकी बहू को जल्दी घर वापस भेज दे। मेहिका और आलिया उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थीं कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा। तभी पीहू स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आ गई। संतोषी जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए ताकि बच्ची को कुछ पता न चले। पीहू ने बताया कि उसकी स्कूल बस निकल गई है, इसलिए आज वह स्कूल नहीं जा पाएगी। माहौल हल्का करने के लिए आलिया ने तुरंत कहा कि आज सब लोग मूवी देखने और घूमने चलेंगे। दादाजी ने भी हंसते हुए कहा कि आज का दिन सिर्फ मस्ती के लिए है। यह सुनकर पीहू और अनन्या बहुत खुश हो गईं और दौड़कर अपने कपड़े बदलने चली गईं। लेकिन उनके जाने के बाद घर के सभी बड़े लोग फिर से चिंता में डूब गए। सबके मन में एक ही सवाल था, अगर शाम तक इशिता घर वापस नहीं आई तो पीहू को क्या जवाब देंगे। उधर पुलिस स्टेशन में रमन इशिता को दिलासा दे रहा था कि वह चिंता न करे। रोमी बेल के पेपर तैयार करवाने के लिए गया है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर रमन खुद भी बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब किसकी साजिश है और क्यों कोई इशिता को फंसाने की कोशिश कर रहा है। उधर पुलिस स्टेशन में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे थे। रमन बार बार इशिता को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अपने चेहरे पर भी
चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने इशिता से कहा कि वह बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि रोमी और आदि बेल के कागज तैयार करवाने के लिए कोर्ट गए हैं। जैसे ही बेल मिल जाएगी, वह तुरंत उसे यहां से बाहर ले जाएगा। इशिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका था। वह सोच रही थी कि आखिर किसने यह साजिश रची है और क्यों उसे इस तरह फंसाया जा रहा है। इसी बीच रोमी और आदि कोर्ट के बाहर खड़े बहुत परेशान नजर आ रहे थे। वहां इतनी भीड़ थी कि वकील से मिलना भी मुश्किल हो रहा था। हर तरफ लोग अपने अपने केस के लिए दौड़ भाग कर रहे थे। रोमी ने वकील से हाथ जोड़कर कहा कि उनके लिए बेल के पेपर जल्दी तैयार कर दें, क्योंकि उनकी भाभी बेगुनाह होते हुए भी जेल में बंद है। वकील ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ में थोड़ा समय लगना तय है। रोमी बार बार घड़ी देख रहा था और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी रमन का फोन आया। रमन ने चिंतित आवाज में पूछा कि अब तक बेल के पेपर क्यों तैयार नहीं हुए। रोमी ने उसे समझाया कि यहां बहुत भीड़ है, लेकिन वह पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी सब काम हो जाए। इधर पुलिस स्टेशन में एक और व्यक्ति बैठा था, जो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। वह था विद्युत। अभिषेक ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह यहां से चला जाए, लेकिन विद्युत ने साफ कह दिया कि जब तक इशिता को बेल नहीं मिल जाती, वह कहीं नहीं जाएगा। वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहेगा, लेकिन यहां से हिलेगा नहीं। यह देखकर अभिषेक भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उधर रमन ने अभिषेक से विनती की कि वह उसे 5 मिनट के लिए ईशिता से मिलने दे। पहले तो अभिषेक ने मना कर दिया, लेकिन रमन की बार बार की विनती देखकर उसने आखिरकार अनुमति दे दी। पुलिस वाले इशिता को अंदर से लेकर आए। जैसे ही रमन की नजर इशिता पर पड़ी, उसका दिल भर आया। वह तुरंत आगे बढ़ा और इशिता को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने भर्राई आवाज में कहा कि उसे माफ कर दे, क्योंकि हर बार उसकी वजह से ही इशिता को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इशिता ने उसे शांत करते हुए कहा कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। यह सब बस एक इत्तेफाक है। उसने कहा कि उन्होंने जो भी किया वह सिर्फ पीहू के लिए किया था, इसलिए उसे खुद को दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। रमन ने फिर उसे भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही उसे यहां से छुड़ा लेगा। तभी अचानक अभिषेक तेजी से अंदर आया और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि मामले में एक नई गड़बड़ हो गई है। यह सुनते ही रमन और इशिता दोनों चौंक गए। इशिता ने तुरंत पूछा कि आखिर हुआ क्या है। अभिषेक ने गंभीर आवाज में बताया कि इस केस में एक नया गवाह मिल गया है और वह गवाह इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा सकता है। यह सुनते ही रमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर पूछा कि आखिर वह गवाह कौन है। तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सबकी नजरें उसी दिशा में मुड़ गईं। अगले ही पल वहां जो शख्स अंदर आया, उसे देखकर रमन और इशिता दोनों के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि शगुन थी। शगुन को वहां देखकर सभी हैरान रह गए। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली कि वह इस पूरे मामले के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से इशिता और उस आदमी को बैंकॉक के एक होटल में साथ देखा था। वे दोनों एक कपल की तरह व्यवहार कर रहे थे, एक दूसरे के साथ घूम रहे थे और बेहद करीब थे।
शगुन की यह बात सुनते ही जैसे पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रमन और ईशिता दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि शगुन ऐसा झूठ क्यों बोल रही है। इशिता ने तुरंत विरोध करते हुए कहा कि यह सब झूठ है। उसने बताया कि वह और विद्युत सिर्फ पीहू के लिए साथ गए थे और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शगुन ने उनकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अभिषेक ने शगुन से कहा कि अगर वह गवाही देना चाहती है तो उसे आधिकारिक बयान देना होगा। पहले तो शगुन ने थोड़ा नाटक किया और कहा कि वह बयान नहीं देना चाहती, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने अपना बयान देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसने इशिता और उस आदमी को कई बार साथ देखा है और उसे पूरा यकीन है कि इस पूरे मामले में उनका हाथ है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। निशा के पिता को तो जैसे एक नया हथियार मिल गया। उन्होंने तुरंत अभिषेक से कहा कि अब तो साफ हो गया है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ है उसके पीछे इशिता ही जिम्मेदार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब पुलिस को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इशिता यह सब सुनकर अंदर से टूटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शगुन आखिर ऐसा क्यों कर रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही शगुन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। पुलिस स्टेशन का माहौल अब पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि इशिता के लिए मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। शगुन की झूठी गवाही के बाद पुलिस स्टेशन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले तक जहां रमन को उम्मीद थी कि बेल मिलते ही इशिता घर वापस आ जाएगी, वहीं अब हालात और भी मुश्किल लगने लगे थे। शगुन ने जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कही थी, उसने सबको हैरान कर दिया था। इशिता बार बार अभिषेक को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब झूठ है, लेकिन कानून के सामने सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता। अभिषेक भी अंदर से जानता था कि इशिता ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते वह नियमों से बंधा हुआ था। उसने गंभीर आवाज में कहा कि अब केस में एक आई विटनेस शामिल हो गया है, इसलिए जांच और भी सख्ती से होगी। यह सुनकर रमन के चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसने शगुन की तरफ देखा और कहा कि वह जानता है कि यह सब झूठ है और एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। लेकिन शगुन बिना कुछ बोले बस हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से बाहर चली गई। उसके जाते ही इशिता का दिल और भी भारी हो गया। उसे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके पैरों तले की जमीन ही खींच ली हो। उसने धीरे से रमन की तरफ देखा और कहा कि अब क्या होगा। रमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल कर ही रहेगा। इधर कोर्ट के बाहर रोमी और आदि की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी, लेकिन बेल के कागज अभी तक तैयार नहीं हुए थे। रोमी बार बार वकील से पूछ रहा था कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। वकील ने उन्हें समझाया कि कोर्ट में बहुत ज्यादा केस होने की वजह से ड्राफ्ट मिलना मुश्किल हो रहा है। रोमी को डर था कि अगर देर हो गई तो इशिता को रात जेल में बितानी पड़ सकती है। उसने तुरंत रमन को फोन करके सारी बात बताई। फोन पर यह खबर सुनते ही रमन का दिल और ज्यादा बेचैन हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि किसी भी हालत में बेल के कागज आज ही तैयार होने चाहिए। उधर भल्ला हाउस में भी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। संतोषी जी बार बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थीं कि उनकी बहू को जल्दी घर वापस भेज दे।
आलिया और मिहिका उन्हें बार बार समझा रही थीं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन संतोषी जी का दिल मानने को तैयार ही नहीं था। तभी पीहू और अनन्या शॉपिंग और घूमने के बाद घर वापस आ गईं। दोनों बहुत खुश थीं और लगातार अपनी मस्ती की बातें कर रही थीं। पीहू ने उत्साह से बताया कि उसने कितनी सारी चीजें खरीदी हैं और आज का दिन कितना मजेदार रहा। लेकिन घर के बाकी लोगों के चेहरे पर मुस्कान के पीछे चिंता साफ छिपी हुई थी। सबको बस यही डर सता रहा था कि अगर रात तक ईशिता वापस नहीं आई तो पीहू को क्या बताएंगे। इसी बीच एक और जगह कहानी में नया मोड़ आने वाला था। एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड हुई और उसमें से बाहर निकली रूही। वह विदेश से वापस आई थी और सीधे अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने फोन मिलाने की कोशिश की, किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उसके साथ आए सोहेल ने कहा कि अगर वह चाहे तो वह उसे घर तक छोड़ सकता है। पहले तो रूही ने मना किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद जल्दी घर पहुंचकर ही उसे पता चल पाएगा कि आखिर सब लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे। उधर पुलिस स्टेशन में रमन लगातार इधर उधर टहल रहा था। हर मिनट उसे घंटों जैसा लग रहा था। तभी अचानक पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर एक लड़की तेजी से अंदर आई। उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नजर सीधे रमन पर पड़ी। वह तुरंत दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। वह कोई और नहीं बल्कि रूही थी। रूही को अचानक सामने देखकर रमन कुछ पल के लिए चौंक गया। उसने तुरंत उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में छिपी चिंता रूही से छिप नहीं पाई। रूही ने घबराकर पूछा कि आखिर यहां क्या हो रहा है और उसकी इशिमा कहां है। रमन ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि वह घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रूही को उसके शब्दों से ज्यादा उसके चेहरे का डर दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद रूही को इशिता से मिलने की इजाजत मिल गई। जैसे ही वह अंदर गई और इशिता को उस हालत में देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दौड़कर इशिता को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए पूछा कि आखिर यह सब कैसे हो गया। इशिता ने उसे शांत करते हुए कहा कि वह चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी आवाज में भी दर्द साफ महसूस हो रहा था। फिर इशिता ने रूही से एक ऐसी बात कही जिसने माहौल को और भावुक बना दिया। उसने कहा कि उसे सबसे ज्यादा चिंता पीहू की है। उसने वादा किया था कि वह शाम तक घर वापस आ जाएगी, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए वह चाहती थी कि रूही पीहू को सारी सच्चाई बता दे, ताकि उसे यह न लगे कि उसकी मां ने उससे झूठ बोला है। रूही ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया और कहा कि वह पीहू को सब समझा देगी और उसे अकेला महसूस नहीं होने देगी। उस पल पुलिस स्टेशन के उस छोटे से कमरे में सिर्फ दर्द, चिंता और उम्मीद तीनों एक साथ मौजूद थे। रमन बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था और मन ही मन यही सोच रहा था कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वह इशिता को इस झूठे आरोप से जरूर बाहर निकालेगा। पुलिस स्टेशन में रात धीरे धीरे गहराने लगी थी, लेकिन रमन और उसके परिवार की चिंता कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर किसी की नजर बस एक ही चीज पर टिकी थी, बेल के पेपर कब आएंगे और कब इशिता इस मुसीबत से बाहर निकलेगी। रूही अभी भी इशिता के पास बैठी थी। उसने अपनी इशिमा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वह उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही हो। इशिता के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी,
ताकि उसकी बेटी ज्यादा परेशान न हो। उधर बाहर रमन बार बार फोन मिलाकर रोमी से पूछ रहा था कि आखिर बेल के पेपर का क्या हुआ। रोमी की आवाज में भी घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने बताया कि कोर्ट में ड्राफ्ट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है और समय लगातार निकलता जा रहा है। शाम अब लगभग रात में बदल चुकी थी। रमन को समझ में आने लगा था कि शायद आज बेल मिलना आसान नहीं होगा। यह सोचकर उसका दिल और भी बेचैन हो उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और रोमी से कहा कि चाहे जो भी करना पड़े, किसी भी कीमत पर बेल के पेपर तैयार करवाने होंगे। इधर भल्ला हाउस में भी माहौल बिल्कुल शांत नहीं था। संतोषी जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि उनकी बहू को सुरक्षित घर वापस भेज दे। तभी पीहू दौड़ते हुए उनके पास आई और खुशी खुशी बताने लगी कि आज उसने कितना मजा किया, कितनी शॉपिंग की और मूवी कितनी अच्छी थी। संतोषी जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल अंदर से टूट रहा था। उन्हें डर था कि अगर पीहू को सच पता चल गया तो वह कितना दुखी होगी। आलिया ने माहौल संभालने की कोशिश की और पीहू को कमरे में भेज दिया ताकि वह आराम कर सके। लेकिन जैसे ही पीहू चली गई, घर के सभी लोग फिर से चिंता में डूब गए। सबके मन में एक ही सवाल था, अगर आज रात इशिता घर नहीं आई तो कल सुबह पीहू से क्या कहा जाएगा। उधर पुलिस स्टेशन में अचानक अभिषेक फिर से अंदर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उसने रमन को अलग ले जाकर कहा कि शगुन की गवाही की वजह से केस और भी उलझ गया है। अब जांच पूरी होने तक इशिता को हिरासत में रखना पड़ सकता है। यह सुनते ही रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक झूठी गवाही इतनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। लेकिन उसी पल रमन ने खुद को संभाला और दृढ़ आवाज में कहा कि वह हार नहीं मानेगा। उसने कहा कि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है और वह किसी भी हालत में सच्चाई सामने लाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। उधर इशिता ने रूही को गले लगाकर धीरे से कहा कि उसे सिर्फ एक बात की चिंता है, पीहू। उसने कहा कि वह नहीं चाहती कि पीहू को लगे कि उसकी मां ने उससे झूठ बोला है। इसलिए अगर वह आज घर नहीं जा पाती तो रूही को पीहू को सारी सच्चाई बतानी होगी। रूही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी इशिमा से वादा किया कि वह पीहू को सब समझा देगी और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। उसी समय बाहर खड़े रमन ने अंदर झांककर अपनी पत्नी और बेटी को गले लगते देखा। उस पल उसके दिल में एक ही बात थी, उसे किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली को इस मुश्किल से बचाना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस साजिश के पीछे अभी कई राज छिपे हुए थे। शगुन की झूठी गवाही ने हालात और भी खतरनाक बना दिए थे। अब सवाल यह था कि क्या रमन समय रहते सच्चाई सामने ला पाएगा? क्या इशिता इस झूठे केस से बाहर निकल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब पीहू को पूरी सच्चाई पता चलेगी तब उसकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? इन्हीं सवालों और बढ़ते हुए सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। लेकिन कहानी अब भी बाकी है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार जरूर कीजिए।